क्या आपका फेवरेट क्रिएटर पैसे कमा पा रहा है? बहुत से केसेस में आपका फेवरेट क्रिएटर आपसे कम पैसे कमाता है। क्रिएटर इकोनॉमी का सीन आजकल कुछ अलग ही लेवल पर है। इंडियन यूट्यूब ने 2023 में 16,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया जीडीपी में। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि सब क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स बहुत कमाते हैं, तो सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ। इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर मार्केट 1250 करोड़ का एस्टिमेट था पिछले साल, और इंस्टाग्राम के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 8 करोड़ क्रिएटर्स हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 155 रुपये पर क्रिएटर बनाता है। अब इन 8 करोड़ क्रिएटर्स में से सिर्फ 1.5 लाख क्रिएटर्स को पैसे मिल पा रहे हैं, और उनमें से भी बहुत से लोग 16 से 25 हज़ार पर मंथ ही कमा पा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि कंटेंट क्रिएटर्स का फ्यूचर कैसे दिख रहा है? क्या आपको भी अपना लक ट्राई करना चाहिए, या फिर कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी एक बबल है? अगर आप आज शुरू करते हो तो कितना कमाओगे और कब तक टिक पाओगे? हम लाए हैं आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट क्रिएशन गाइड। ये है पूरा सच। 3 क्वेश्चंस है जो आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे अगर आप कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। पहला, क्या कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी अब इतनी सैचुरेटेड हो गई है कि आपके लिए जगह ही नहीं बची है, या अभी भी मोनेटाइज करने का स्कोप है? दूसरा, क्या सिर्फ एड रेवेन्यू ही एक मोनेटाइजेशन का तरीका है? एक्चुअली ऐसा नहीं है। और तीसरा, आप सक्सेसफुल क्रिएटर कैसे बनेंगे? क्या आप वो कंटेंट बनाएं जो आपको पसंद है या जो मार्केट को चाहिए? और कौन सा प्लेटफॉर्म फोकस करना चाहिए? Do you want to earn money from YouTube and understand how these creators earn so too? Check out our digital marketing course link given in the description box below. क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर कोई नए टर्म्स नहीं है। ये हमेशा से थे, और एक सिंपल वजह के लिए। इनके पास एक ऑडियंस होती है, और जहाँ ऑडियंस होती है वहाँ मार्केट ऑटोमेटिकली इमर्ज होता है। ब्रांड्स को इजीली पोटेंशियल कस्टमर्स तक रीच मिल जाती है। आपको कई लोग मिलेंगे जो आपको कंटेंट क्रिएशन के बारे में एडवाइस देंगे, क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। लेकिन सच ये है कि ये एडवाइस सरफेस लेवल होती है। जब तक आप इंडस्ट्री और मार्केट को डीपली नहीं समझोगे, तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑडियंस का क्वालिटी और क्वांटिटी ही एक क्रिएटर का वर्थ डिसाइड करता है। अगर आप मार्केट को समझ जाते हैं तो आप वही चीज़ क्रिएट करेंगे जो मार्केट को चाहिए, तब आपको रिटर्न मिलेगा। एक पुरानी सेइंग है एडवर्टाइजिंग में, हाफ द मनी आई स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग इज वेस्टेड, द ट्रबल इज आई डोंट नो विच हाफ। पहले ब्रांड्स को नहीं पता होता था कि उनका एड कितना लोगों तक पहुंचा, लेकिन सोशल मीडिया के आने से ये चेंज हो गया। अब ब्रांड्स के पास प्रॉपर ट्रैकिंग होती है, ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स, उनके वीविंग और बाइंग पैटर्न, और ये डेटा ब्रांड्स के लिए प्राइसलेस है। नए अटेंशन इकोनॉमी में अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए पैसा नहीं दे रहे हो तो आप खुद प्रोडक्ट हो, मतलब आपका अटेंशन। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वाइन्स और अब टिकटॉक ने लोगों को इंसेंटिवाइज किया है कंटेंट बनाने के लिए, जिससे कंटेंट ओवरफ्लो होने लगा है। हर्बर्ट साइमन के वर्ड्स में, अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट्स अ पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। 2023 में आके क्रिएटर इकोनॉमी में 80 मिलियन क्रिएटर्स हैं और 470 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स, मतलब क्रिएटर कंज्यूमर रेशियो है 1.6 का। इसका मतलब है कि कई क्रिएटर्स 10K फॉलोअर्स तक भी नहीं पहुंचते हैं। इंस्टाग्राम पर सिर्फ 90,000 क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनके पास 10K से ज़्यादा फॉलोअर्स है, और यूट्यूब पर ये नंबर है सिर्फ 5,000। ये वही क्रिएटर्स है जो प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं। बाकी सब तो टॉप ऑफ पिरामिड के कुछ क्रिएटर्स के लेफ्ट ओवर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो क्या क्रिएटर इकोनॉमी फ्लडेड है? हाँ, लेकिन मेनली लोएस्ट लेवल्स पर। लेकिन अगर आप 10K फॉलोअर्स के थ्रेशोल्ड के ऊपर जाते हो तो मोनेटाइज करना इजी हो जाता है। ब्रांड्स हमेशा माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढते हैं। एक्चुअली उनका प्रॉब्लम ये होता है कि रेलेवेंट क्रिएटर्स को कैसे ढूंढा जाए। 67% ब्रांड्स अपना मार्केटिंग बजट बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस उनकी रेप्यूटेशन बिल्ड करता है और ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाता है, और नए लीड्स जनरेट करने में मदद करता है। ब्रांड्स का सिंपल फंडा है, क्रिएटर अपनी ऑडियंस बिल्ड करता है और ब्रांड्स उस फिश को कुक करते हैं।
इवन HUL जैसी बड़ी कंपनीज जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे फोकस करती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वैल्यू समझती है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ एड रेवेन्यू से क्रिएटर्स कमाते हैं तो गलत हो। एड रेवेन्यू क्रिएटर्स का इनकम का एक छोटा सा हिस्सा होता है। बाकी सोर्सेज भी होते हैं जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शंस, मर्चेंडाइज और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करके अपनी ऑडियंस को मोनेटाइज करना। एडसेंस कैसे काम करता है? हर बार जब आप YouTube वीडियो देखते हो तो उसमें एड दिखाया जाता है, लेकिन एड रेवेन्यू का फायदा तभी होता है जब आप कुछ माइलस्टोन्स क्रॉस करते हो। आपका नीश ये डिसाइड करता है कि आपका CPM यानी कि कॉस्ट पर 1000 व्यूज क्या होगा। जैसे फाइनेंस या टेक क्रिएटर्स का CPM ज्यादा होता है क्योंकि इनकी ऑडियंस प्रीमियम होती है, लेकिन एंटरटेनमेंट या रैंडम कंटेंट क्रिएटर्स का CPM कंपैरेटिवली काफी कम होता है। फिर आता है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप किसी प्रोडक्ट का लिंक अपने वीडियो में डाल देते हो और उसे सेल होती है तो आपको कमीशन मिलता है। ये इनकम का एक स्मॉल सोर्स है, लेकिन ये ऑडियंस के ट्रस्ट को भी डिपिक्ट करता है। जैसे आप अपने इनसाइड जोक से यूनिक फ्रेजेस के थ्रू मर्चेंडाइज सेल करते हो या मेंबरशिप्स और सब्सक्रिप्शंस ऑफर कर सकते हो। सबसे ज्यादा पैसा क्रिएटर्स को ब्रांड डील से मिलता है। ब्रांड डील्स का पावर तब दिखता है जब आप अपने कंटेंट में उनका प्रोडक्ट इंटीग्रेट करते हो, लेकिन एक कैच है, ब्रांड डील्स रेगुलरली नहीं मिलती और अगर आप टॉप क्रिएटर्स में नहीं हो तो ब्रांड डील्स ढूंढना और भी मुश्किल होता है। तो कैसे आप एक सक्सेसफुल क्रिएटर बन सकते हो? एक सिंपल चेकलिस्ट है। पहला, आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या पसंद है। यूनिक कंटेंट बनाने की कोशिश करो ताकि आप स्टैंड आउट कर सको। दूसरा, समझो कि आप किस चीज में अच्छे हो। तीसरा, मार्केट और ऑडियंस की डिमांड को समझो। और चौथा, क्या आप इससे पैसे कमा सकते हो? अगर हाँ तो कैसे? ये 4 चीज समझ लो और फिर कंटेंट क्रिएशन को अपना पैशन बनाओ। स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट नो मैटर हाउ टफ इट इज। रिजल्ट्स इनिशियली स्लो होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप अपना यूनिक वॉइस डेवलप कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आपके सजेशंस के लिए हम हमेशा रेडी हैं। Also, don't forget to check out the digital marketing course link given in the description box below. Like and subscribe to our channel Marketing Hub. See you in the next video.